हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, जो आपकी क्लासेस चल रही थी फिजिक्स वेक्टर से रिलेटेड, दोस्त मैंने एक क्लासेस को कंप्लीट कराया था जिसमें थ्योरी के सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई थी। आज आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराने हैं, जिसमें दोस्त आपको न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे जैसा कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, और सारे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए ही हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैंने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे आपके कराए हुए, जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया है उसी के बेस पे रहेंगे। अगर आप थ्योरी पढ़े हुए हैं अच्छे से तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं दोस्त, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर जरूर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन दोस्त और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। इसके बाद ही दोस्त आपका यहाँ पे बायोलॉजी की भी क्लास, जैसा कि जो आपका ब्लड मैंने बताया था रुधिर, वो भी आपको आज ही इसी के बाद आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं दोस्त, आज अभी जो वेक्टर्स से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन लाए हुए हैं उसमें दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे दोस्त आपको बताना है कि यदि दो बल सदिश के परिमाण 6 न्यूटन और 8 न्यूटन हैं और वे परस्पर लंबवत हैं, उनके परिणामी बल का परिणाम क्या होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब मैं आपको थ्योरी की क्लासेस बता रहा था तो वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया है कि जब आपको ऐसे क्वेश्चन, यानी कि जब भी आपका बल का परिणाम ज्ञात करना हो तो उसके लिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो एक तो ये हो गया दोस्त, यहाँ पे जब भी आपको कोई भी परिमाण दिया हो, यानी कि दो परिमाण आपके दिए हुए हैं, कौन कौन सा, एक आपका 6 न्यूटन का और दूसरा आपका 8 न्यूटन का परिमाण यहाँ पे दिया हुआ है। जब भी आपका कोई भी वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत होंगे तो परिणामी सदिश का जो हमारा परिमाण होगा वो क्या होगा, वेक्टर आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यही मैंने फॉर्मूला आपको वहां पे बताया था थ्योरी क्लासेस में, जब मैंने आपको बता रहा था सदिश राशियों से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। 3 पॉइंट मैंने आपको बताया था, उन सभी पॉइंट का यूज हम इस न्यूमेरिकल में करेंगे। तो आप लोग को जो मैंने चीजें बताई हैं उसे आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझा करिए, क्योंकि उन सारी चीज़ों का यूज हम यहाँ पे कराएंगे। जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उसे नोट डाउन भी कर लें ताकि आगे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो हमारा जो परिणामी बल का परिमाण होगा वो क्या होगा, वेक्टर आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारा कितना है, यहाँ पे ए की वैल्यू दिया हुआ है 6 न्यूटन, बी की वैल्यू दिया है 8 न्यूटन। तो हम इस फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू को पुट करेंगे और उनका यहाँ पे परिणामी बल का परिणाम हमें पता लग जाएगा कि इसका परिणामी जो हमारा बल का परिमाण कितना होगा। तो वेक्टर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 64 हो जाएगा। टोटल आपका अंडर रूट में है। ठीक है, तो अंडर रूट में 36 प्लस 64, ये आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 100 हो जाएगा। ये आपका वेक्टर आर इक्वल टू है। ठीक है, तो वेक्टर आर इक्वल टू रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 10। 10 क्या है, ये हमारा न्यूटन है। ठीक है, 10 जो हमारा परिणामी बल का जो परिमाण कितना आया वो हमारा 10 न्यूटन आया। ठीक है, तो 10 न्यूटन इसका आंसर है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी यानी कि 10 न्यूटन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं दोस्त आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिएगा। आपके पास बुक्स होंगे तो उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। और साथ ही दोस्त मैं अलग बुक से करा रहा हूं, तो आप लोग अपने अपने बुक से जो भी आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं, यानी जो आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं, उसको सॉल्व करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, वो आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज पे भी
आप भेज सकते हैं। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो हमने आपको नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था, 10 न्यूटन इसका आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 4 बार पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। पहला क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि दो समान वेगों का परिणामी वेग भी प्रत्येक वेग के समान है। फिर से समझिए, दो समान वेग का परिणामी वेग भी प्रत्येक वेग के समान है, तो दोनों वेगों के मध्य कोण है। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या क्या बोल रहा था। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था? यदि कोई भी सदिश, ठीक है, मान लिया कोई सदिश ए है, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है। मान लिया कोई भी सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है और जिसके बीच का कोण क्या है? यहाँ पे थीटा है। ठीक है, और परिणामी वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के साथ क्रमशः अल्फा और बीटा कोण बनाते हो, तब उसका परिणामी सदिश क्या होगा? उस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था? फॉर्मूला जो बताया था वो बताया था आपको r इक्वल टू, ठीक है, यानी कि मैंने अंडर रूट में बताया था यहाँ पे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताया था वहां पे। ठीक है, कब बताया था? जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो और उसका परिणामी क्या हो? क्रमशः अल्फा और बीटा कोण बनाते हो। तो उसी तरह क्वेश्चन आपको यहाँ कह रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? वेग आपका समान है। ठीक है, वेग आपका समान है, यानी पी क्यू आर। ठीक है, तो तीनों की ही वैल्यू यहाँ पे समान होगी, अर्थात P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर। ठीक है, हमारा क्या है? दोनों यहाँ पे वेगों का परिणामी वेग भी क्या है? आपका समान है, यानी पी क्यू इक्वल टू समान है, तो जो हमारा परिणामी वेग है ये भी आपका समान है, इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो हम फार्मूला यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर, ये भी आपका पी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये भी क्यू की जगह पे ये भी क्या हो जाएगा? हमारा पी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2ab, ये भी आपका क्या हो जाएगा? p इंटू पी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसी को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमारा अल्फा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। आपका यहाँ पे एक अल्फा है, यहाँ पे दो अल्फा है, सॉरी यहाँ पे एक पी स्क्वायर है, यहाँ पे दो पी स्क्वायर है, तो 2p स्क्वायर इधर जाएगा आपका, माइनस का 2p स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हो गया? फिर से मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से सॉल्व करा देता हूँ आपको। p स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, 2p स्क्वायर कॉस अल्फा। ठीक है, अब क्या होगा? ये आपका जो 2p स्क्वायर है ये आपका इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पे p स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस का p स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 2p स्क्वायर कॉस अल्फा। इस p स्क्वायर से इस p स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और जो 2 है इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे नीचे ले लेंगे। एक तो आपका ऊपर है ही, ये आपका क्या आ जाएगा? 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, माइनस का 1/2 इक्वल टू कॉस अल्फा आ गया। अब हमारा अल्फा की वैल्यू कब होती है? -1/2, तो वो हमारा 120 के कंडीशन में होता है, यानी अल्फा इक्वल टू 120, 120 डिग्री। ठीक है, 120 की वैल्यू क्या होती है? माइनस का 1/2। तो ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। दो हमारे दोनों वेग हैं, यानी जो हमने बताया आपको पी और क्यू जो हमारे दो वेग हैं, इसका जो मध्य का कोण होगा कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको 4 बार पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में। जिस भी स्टूडेंट को ना समझ में आए एक बार कंप्लीट होने दीजिए वीडियो, फिर से आपको स्टार्ट से देखिए ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ऐसे क्वेश्चन दोस्त आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में जरूर वहां पे देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास बुक्स होगा तो आप वहां पे खोल के भी ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जरूर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि एक कार पहले 50 किलोमीटर पूर्व की ओर फिर 150 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, तो कार में विस्थापन कितना हुआ। तो यहाँ पे हमें कार का विस्थापन पूछ रहा था। ठीक है, कार का क्या पूछ रहा था दोस्त, विस्थापन। विस्थापन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेम वही आपका परिणामी सदिश जो जैसे मैंने बताया था। विस्थापन के लिए कैसे फॉर्मूला लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले आप एक चीज ये देखिए कि सबसे पहले हमें करना क्या है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि जो कार है सबसे पहले क्या है 50 किलोमीटर पूर्व में गया, तो मान लेते हैं दोस्त एक कोई बिंदु है जो ओ है। ठीक है, मान लिया इसमें क्या बोल रहा है आपका 50 किलोमीटर पूर्व, ईस्ट की ओर गया, यहाँ पे कितना 50 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो क्या हुआ यहाँ पे 150 किलोमीटर उत्तर कार में यहाँ पे विस्थापित हुआ। कहाँ पे, वो आपका नॉर्थ की ओर 150 किलोमीटर चला, तो 150 यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका नॉर्थ की ओर। ठीक है, अब हम क्या किए यहाँ पे, इसको हमने क्या किया यहाँ पे मिला दिया। मिलाने के बाद हुआ क्या दोस्त, अब हमको यहाँ पे, आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं। पाइथागोरस जो हमारा थ्योरम है यानी पाइथागोरस प्रमेय है, वो है आपका कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, जब भी किसी त्रिभुज के दो भुजा दी हुई होती हैं, एक भुजा आपका ज्ञात करना होता है, तो वहां हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं, जिससे हमारा तीसरा जो भुजा है उसका मान हम ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो भुजा का दिया हुआ है, तीसरा भुजा ज्ञात करना है, यानी हमें विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक है, अगर मैं इसका नाम दे दूं यहाँ पे, तो ये आपका ईस्ट की ओर यहाँ पे चल रहा है तो ई नाम दे दिया, नॉर्थ की ओर चला तो यहाँ पे एन नाम दे दिया। ठीक है, तो हमें एन ओ की यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करना है। तो एन ओ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, क्या ओ, ये आपका नॉर्थ में चला था इसलिए मैंने नॉर्थ लिख दिया, और ये आपका यहाँ पे सॉरी, ये आपका ईस्ट में चला था इसलिए ईस्ट लिख दिया, यहाँ पे नॉर्थ लिख दिया। ठीक है, ये आपका 50 था, ये आपका 150 था। अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, कर्ण। कर्ण हमारा क्या है, ओ और एन, ओ एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ई स्क्वायर प्लस का ई एन स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 50 दिया हुआ है, 50 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, ये आपका अगर हम ओ एन करेंगे, ओ एन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, ओ एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, यानी कि जो हम विस्थापन निकाल रहे हैं, ओ एन को हम यहाँ पे विस्थापन नाम दे देते हैं, तो ओ एन इक्वल टू यानी कि विस्थापन। ठीक है, यहाँ पे ओ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 25,000 हो जाएगा। ठीक है, 25,000 को अंडर रूट से निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50 इंटू अंडर रूट में 10। ठीक है, 50 अंडर रूट में 10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट के 10 की वैल्यू को लिखेंगे, तो 50 इंटू अंडर रूट 10 की वैल्यू लिखेंगे 3.16। इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा यहाँ पे विस्थापन निकल कर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 158 किलोमीटर। ठीक है, अप्रॉक्स में 158 किलोमीटर इसका विस्थापन हुआ। तो ऑप्शन में दोस्त यहाँ पे सी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, इसी तरह से जैसे मैंने आपको अभी बताया, सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे एक विद्यार्थी अपने घर से पहले 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर और अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर अपने विद्यालय पहुंचता है। उसके विद्यालय की घर से सीधी दूरी कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन बताया था, सेम आपका ये भी क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें आपको क्या करना है, आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, एक विद्यार्थी अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। ठीक है, मान लिया दोस्त एक पॉइंट है यहाँ पे ए। ठीक है, ए से चला आपका 1 किलोमीटर गया।
ठीक है, 1 किलोमीटर पूर्व में गया और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ठीक है, फिर 3 किलोमीटर यहाँ पे दक्षिण की ओर गया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा, अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर अपने विद्यालय पहुंचता है। 4 किलोमीटर यहाँ पे चल के अपने विद्यालय पहुंच गया। अब क्या है, इसकी हमें यहाँ पे दूरी ज्ञात करनी है। तो इतनी चीज़ें हमको यहाँ पे दे रखी है, मैंने यहाँ पे मान लिया डी और यहाँ बना दिया ई, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है, मैंने इसका नामकरण कर दिया ए बी सी डी ई, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता है, ये चीज़ पता है और ये हमारा 4 ये भी पता है। तो हमें यहाँ पे एक इसकी पता है कि ए से जो हमें बी की जो दूरी है कितनी है, 1 है। तो हम यहाँ पे डी ई निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। डी ई बराबर 4 माइनस 1 यानी कि 3 किलोमीटर। ये जो हमारा डी ई इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर, ठीक है। और जो आपका ए ई है यहाँ पे, यानी कि जो आपका ये है, जो आप ए ई देख रहे हैं ना, ए ई और ये आपका बी सी, ये दोनों सेम है। ये दोनों क्या है, इसकी दोनों की दूरी सेम है। इसकी 3 है तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, 3 हो जाएगी। अब हमें सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपको मैंने बता रखा है। जब हमारा ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। यही हमें बताना है, क्षेत्रफल ही इसमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसी फिगर से हम एडी निकालेंगे। एडी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर, अंडर रूट में लंब स्क्वायर वो आपका 3 का स्क्वायर प्लस कर्ण आधार कितना है, ये भी आपका 3 का स्क्वायर है। तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 9 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 18, ठीक है, अंडर रूट में 18 हो जाएगा। इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 अंडर रूट में 2 आ जाएगा, ठीक है। जो हमारी एडी की यहाँ पे वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, एडी इक्वल टू 3√2 किलोमीटर, ठीक है, ये हमारी एडी की वैल्यू आ गई। अब हमें सब चीज की वैल्यू पता हो गया। अब हमें क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका आपका डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 अपान में 3 अंडर रूट 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल इक्वल टू 1.4 इंटू 0.84, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 1.176 हो जाएगा, ये आपका मीटर स्क्वायर में, किसमें, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा 1.176। इसको हम 2 अंकों तक ले जाएंगे तो 2 अंकों तक ले जाने पे क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 1.2 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्त सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3√2 किलोमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, आप समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी क्षण किसी पिंड के वेग के 2 घटक जो दिशा तथा उत्तर दिशा में थे, ठीक है, जो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में थे, परिणाम में समान पाए गए, उस क्षण पिंड की गति की दिशा क्या थी। क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़िए। इसमें क्वेश्चन में बोला कि किसी क्षण किसी पिंड के वेग के 2 घटक जो कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में थे, उनके दोनों के परिणाम क्या पाए, समान पाए गए, उस क्षण पिंड की गति की दिशा क्या थी। इसके दोस्त ऑप्शन यहाँ पे 4 आप देख लीजिए और इसको हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट है आपका उत्तर, सेकेंड है आपका पूर्व, थर्ड है आपका उत्तर पूर्व, फोर्थ है आपका उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन आपको बताते हैं। चूंकि इसमें क्या है, वेग के दोनों घटक आपकी क्या है, जो घटक के परिमाण हैं ये आपके परिणाम में समान है, दोनों घटक परिणाम में आपके समान हैं, अतः जो भी इसका परिणामी वेग की दिशा होगी वो उत्तर तथा पूर्व दिशाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करेगी, ठीक है, समद्विभाजित करेगी। तो उस क्षण जो गति की हमारी दिशा होगी वो भी क्या होगी, उत्तर पूर्व की ओर ही होगी,
ठीक है, तो ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्त बस इतना ही, मिलेंगे हो हम नेक्स्ट क्लासेस में। फिजिक्स जो आपका चैप्टर चल रहा है अभी, इसी में हम आपको न्यूमेरिकल के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें जो आपका वेक्टर है इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, 2-3 तो आपके फिक्स होते हैं, कभी कभी ये आपकी ज़्यादा मात्रा में आ जाती हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आप लोग न्यूमेरिकल टाइप पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएं। हम यहाँ पे आपको सभी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ताकि दोस्त कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आशा करते हैं दोस्त जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है आप तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन और भी लोगों के पास पहुँच सके। थैंक यू।